बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्लामा आसिम हुसैन रिज़वी साहब के एक वीडियो क्लिप की और 24 घंटे की डेडलाइन की, और इसके साथ साथ जो अगवाकारी का ऊपर रो रहे हैं इस वक्त के हमारे फलाम बंदे को ISI ने अगवा कर लिया, फलाम बंदे को ISI ने अगवा कर लिया, तो उनको भी उनका जो एक असली चेहरा है वो दिखाएंगे, शायद वो लोग कुछ गैरत खाएं। तो ये सारी की सारी नाज़रीन जो डिटेल है वो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं नाज़रीन, सबसे पहले आपको अल्लामा आसिम हुसैन रिज़वी साहब का ये वीडियो क्लिप दिखाते हैं। ये वीडियो क्लिप देखने के बाद मजीद हम इसको बाद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 अक्टूबर को जेलम के अंदर एक बदतरीन और सरी गुस्ताखी का एक वाक़या रोनुमा हुआ, जिसमें मुद्दई थाना जेलम में गए और उन्होंने दरख्वास्त जमा करवाई, लेकिन ताहाल उसके ऊपर ना ही कोई पुलिस कार्रवाई अमल में लाई गई, ना FIR लॉन्च हुई और ना ही मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। आज कई दिन गुजर जाने के बाद वो मुद्दई हमारे पास आए, हमसे उन्होंने मुलाकात की। उस गुस्ताखी के मुतल्लिक जो वॉइस नोट है वो भी हमारे पास मौजूद है, जिसमें सरी गुस्ताखी कलमात का इस्तेमाल किया गया। यहाँ बहुत बड़ा ये सवाल पैदा होता है कि जब पुलिस के नोटिस में ये सारे मामलात और इन रिटन ब्लैक एंड व्हाइट में जब उनको एक एप्लीकेशन दी गई, इसके बावजूद पुलिस की तरफ से कुछ भी ना करना, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। और इस इंतहाई हसास तरीन मामले को इस तरह गफलत और लापरवाही की भेंट चढ़ाना, यह भी बहुत बड़ा एक जुल्म अजीम है। लिहाजा इस सूरत हाल में हमारी तरफ से यह वाज़ेह ऐलान है कि जेलम इंतजामिया 24 घंटे के अंदर अंदर मुलजिम गिरफ्तार करे, FIR दर्ज करे। जिनके नोटिस में ये सारे मामलात थे, जिनको एप्लीकेशन दी गई, फर्दर जिन के नोटिस में आया लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई कार्रवाई ना की, उनके खिलाफ फिर 4 डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हेल्ड की जाए। अगर ये मुतालबात पूरे ना किए गए तो इंशाअल्लाह कल 22 अक्टूबर को जादा चौक GT रोड जेलम में एक तारीख साज हफ़्ज़े नामूस रसालत धरना दिया जाएगा, और ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जिस वक्त तक के तमाम मुतालबात पूरे ना हो जाएं और जिस वक्त तक के इज्जत रसूल नामूस रसालत पर पैरा मुकम्मल ना हो जाए। जेलम इंतजामिया और इदारे हमारी रवायात और हमारी तरबियत से और हमारी कॉल से भी बखूबी वाकिफ हैं। लिहाजा तमाम कारकुनान नामूस रसालत की पहरेदारी के लिए मैदान लगाने के लिए तैयार हो जाए। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मन सब्बा नबीजन फक्त लो हो, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। तो नाज़रीन, ये था वो वीडियो पैगाम जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया और आपने मुलाहिजा फरमाया। और अब हम इसके ऊपर थोड़ी डिबेट करते हैं कि नाज़रीन, ये जेलम के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने 12 अक्टूबर को एक गुस्ताखी हुई थी। इस मामले पर जो वहाँ की मकामी इंतज़ामिया थी उनको एक एप्लीकेशन दी गई कि इसके ऊपर सर आप जो यानी जो इंतज़ामिया वहाँ की कि आप इस मामले पर मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करें, FIR दर्ज करें, आप मुकम्मल तहकीकात करें। तो वहाँ पर जो जब एप्लीकेशन दी गई, जो ऑफिसर मौजूद थे उन्होंने उस वक्त कहा कि ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब कोई इंसिडेंट होता है तो उस वक्त एक प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर में उस वक्त ये कहा गया कि ठीक है, हम अभी इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद करते हैं और मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं और आप लोगों का हमें तावन भी चाहिए। जब ये मामला तय पा गए, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने कहा कि अब तो मामला ठंडा हो गया है। इंतजामिया इस चीज से पीछे हट गई। इंतजामिया ने ना ही FIR दर्ज की, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन की, कुछ भी नहीं किया गया। एक होता है कि आप चलो इन्वेस्टिगेशन करते, इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई देर हो जाती है, बंदा लेट हो जाता है, तो उस चीज को दूसरे लोग जो हैं वो कहते हैं कि यार चलो ठीक है कि हम मानते हैं कि जो कुछ हुआ है ठीक हो गया, चलो ये बंदे इसमें इन्वेस्टिगेशन तो कर रहे हैं, तहकीकात तक जाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये तो यहाँ पर उस मामले को दबाने पर ही शुरू हो गए। अब जो ना रिजल्ट है वो रिजल्ट यही है कि अल्लामा आसिम हुसैन रिज़वी साहब ने कल की डेडलाइन दी है कि अगर कल तक FIR दर्ज ना हुई तो जेलम के GT रोड पर क्या किया जाएगा, तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से नमूस रिसालत के मार्च और मार्च को फिर धरने में तब्दील किया जाएगा। ये इंतजामिया को कहा, और आपको याद होगा
कि इसी मामले पर एक जज ने रिमार्क्स दिए थे कि हम उस बंदे को कैसे, वाह जज साहब वाह, मुझे अब बात याद है कि वाह जज साहब वाह, कि आपने कहा कि जो बंदा झेलम का पुल तोड़े हम उसको कैसी इजाजत दें कि वो पाकिस्तान के अंदर MNA का इलेक्शन लड़े। और वाह जज साहब जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारियां की, जिन्होंने पाकिस्तान को अवाम को बेचा, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। लेकिन यहां पर जो हजूर की नामूस के लिए एहतजाज करे वो MNA का भी इलेक्शन लड़ने की अहलियत नहीं रखता। वाह जज साहब वाह, आपके इंसाफ को सलाम। और आपके ऊपर जितनी भी लान तान भेजी जाए वो कम है, क्योंकि ये लफ्ज आपके लिए ऐसे समझें कि बोलना भी इस लफ्ज की तौहीन है जो इस तरह के रिमार्क देते हैं बड़े बड़े सीटों पर बैठकर। इसके बाद नाज़रीन हम बात करते हैं ज़ैन कुरैशी की। और सबसे पहले इस टॉपिक को बताने का मकसद ये है कि ज़ैन कुरैशी ये कहते हैं अगवा हुआ और औरंगजेब पत्नी कौन से 4-5 और घुम्मन को ये वो। तो मेरा उन लोगों को ये पैगाम है तहरीक इंसाफ के कि बेशर्मी और बेगैरती का जो दूसरा नाम है वो नाम है तहरीक इंसाफ। यानी अगर तहरीक इंसाफ को आप छुपा कर बेशर्मी और बेगैरती दीवारों पर लिख दें तो जो बाशऊर लोग हैं वो समझ जाएंगे कि इससे मुराद, इससे मकसद क्या है, कि ये दूसरा नाम है किसका, तहरीक इंसाफ का। तो नाज़रीन यहां पर हुआ क्या है, यहां पर जो चीज हुई है वो ये हुई है कि इन्हीं के इशारों के ऊपर उस वक्त के DGISI के हुक्म के ऊपर तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कराची के एक अमीर हुआ करते थे रजी हुसैनी, उसको एजेंसियों ने अगवा किया था और उसे अगवा करके नामालूम मकाम पर ले गए थे। टार्चर किया, तशद्दुद किया, यानी क्या क्या से क्या किया, साफ ज़ाहिर वो खुद बता, अगर वो आकर बताना चाहते वो बता सकते हैं। उसके बाद उनके एक स्टेटमेंट आता है कि मेरा तहरीक लबैक पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लामा साद हुसैनी साहब अपने इस स्टेटमेंट से पीछे हटें। जितनी पाकिस्तान भर में प्रोटेस्ट हो रहा है उस प्रोटेस्ट को भी ख़त्म किया जाए, क्योंकि उसके पीछे ISI थी, एजेंसियां थी और एजेंसियों ने इसको अगवा किया था। और ढोल पीटते हुए जो अमेरिका के अंदर इस वक्त बैठे हुए शैतान है शहबाज गिल, और फिर ये पाकिस्तान का मीडिया जो कंट्रोल्ड और पालतू ज़र-खरीद मीडिया, वो एक ट्वीट करता था और ये उसको हेडलाइन बनाकर पूरे पाकिस्तान के अंदर पेश करते थे। तो आज ये रो रहे ज़ैन कुरैशी के अगवा पर सबसे पहले आपने ये बेगैरती का स्टार्ट किया, आगाज किया, और आज वो आपके गले पड़ गई है और आप ही इस रास्ते को बनाने वाले हैं, लोगों के ऊपर तशद्दुद करने वाले, लोगों के जमात के सरबराह को कैद में डालने वाले, फिर लोगों को अगवा करके वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाने की बुनियाद रखने वाली जो जमात है वो तहरीक इंसाफ है, जिन्होंने रजी हुसैनी के साथ ये काम किया। और रजी हुसैनी ने दबाव में आकर टार्चर हुआ, उनके जो कुछ भी उन्होंने ये बयान दिया। उस वक्त ISI भी अच्छी थी, एजेंसियां भी अच्छी थी, चीफ भी अच्छा था। जब आज आप लोगों के साथ हो रहे हैं तो उस वक्त ये बुरे कैसे हो गए? आज भी वो अच्छे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। इससे एक मैसेज ये जाता है कि जो चीज़ तहरीक इंसाफ के हक में हो वो इनको बेहतर लगती है और जो इनके अगेंस्ट हो वो इनको अच्छी नहीं लगती। तो ये तहरीक इंसाफ वाले जो जश्न मना रहे थे इनको मालूम होना चाहिए कि हमेशा मौसम एक जैसा नहीं रहता, कभी सर्दी भी आती है, कभी गर्मी भी आती है। और इसी तरह इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ खुद है और तहरीक इंसाफ ने खुद ये तमाम रास्ते जो है वो बनाए हैं। अब तहरीक इंसाफ को ये तमाम चीज़ें भुगतना पड़ेंगी। ये थी नाज़रीन तहरीक इंसाफ के हवाले से और रजी हुसैनी साहब के हवाले से जिनको अगवा किया गया था। और उस वक्त जो ISI के सरबराह थे फैज़ अमीर, उनकी पूरी की पूरी जो थी वो इन्वॉल्वमेंट थी, इसमें मुलविस थे। तो अब जब इनके ऊपर डंडा फेरे तहरीक इंसाफ के ऊपर तो ये रो रहे, तो रोना नहीं चाहिए बल्कि सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए। और याद रखना चाहिए जो इन्होंने ये रास्ते बनाए हैं
उसी गड्ढे खोदे, उसी गड्ढे में ये खुद गिर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।